नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ कुमार कृणाल धीरज। दक्षिण कोरियाई निवेशकों को राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आमंत्रित किया है। सीएम ने कहा है कि राजस्थान अपने यहां पूरी दुनिया के उद्यमियों को उद्योग और व्यापार स्थापित करने के लिए खुले मन से स्वागत करने को आतुर है। दक्षिण कोरियाई उद्यमियों के साथ ऐसा संबंध हम स्थापित करना चाहते हैं जो पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ दो महान देशों यानी भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को भी सशक्त बनाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान के पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करके आप एक ऐसे बाजार में प्रवेश कर सकते हैं जो परंपरा और नवीनता दोनों को समान महत्व देती है और दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। मैं आप सभी को राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में अपार संभावनाओं की खोज करने के लिए आमंत्रित करता हूं। हमारी सरकार आपके निवेश की यात्रा में हर कदम पर सहयोग करने के लिए तैयार है। साथ मिलकर हम राजस्थान के लिए एक सुनहरा भविष्य बना सकते हैं और हमारे दोनों महान देशों के बीच मित्रता को और मजबूत कर सकते हैं। सहयोगी रूप नारायण सावरिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। जी रूप नारायण, जिस तरह से राजस्थान वैसे तो अपने पर्यटन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, ऐसे में अब साउथ कोरियन इन्वेस्टर्स का वहां पर आना और इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का खुले दिल से उनका स्वागत करना राजस्थान के लिए क्या मायने रखता है और इस पूरे एपिसोड के बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या है, दर्शकों के साथ साझा कीजिए। रूप नारायण। देखिए कुणाल, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो विशेषकर राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए जो है कोरिया पहुंचे हैं और तो दक्षिण कोरिया में जाकर जो है वहाँ के इन्वेस्टरों को आमंत्रित किया। आमंत्रित करने के साथ साथ जो है क्योंकि राजस्थान जो है पर्यटकों के लिए एक हब है, राजस्थान में जयपुर हो या जोधपुर हो या फिर बीकानेर हो, ऐसे पर्यटक स्थल है जो विरासत के साथ साथ जो है नवीनतम टेक्नोलॉजी कई चीजों के साथ जो है प्रख्यात है पूरे दुनिया में और पूरी दुनिया के जो है पर्यटक यहाँ जाते हैं। पर्यटक को लेकर जो है राजस्थान काफी पुराना नाम रहा है। राजस्थान के शहरों में जो है विरासत के साथ साथ नवीनतम टेक्नोलॉजी सभी चीजों को जो है यहाँ पे देखा जाता है। तो उस आधार पे जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यहाँ पे इन्वेस्टरों को इन्वाइट किया है। इन्वाइट करने के साथ साथ जो है उन्हें ये भरोसा दिलाया है कि राजस्थान सरकार जो है उन्हें इन्वेस्ट के लिए उचित मौका मुहैया करवा रही है। साथ ही जो है जो भी सुविधाएं उनको चाहिए, इन्वेस्टरों को जो भी सुविधाएं चाहिए वो राजस्थान की सरकार देंगी। तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर राजस्थान में किस तरीके आए, इस पे जो है दिन रात मेहनत करके राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है इस आयोजन को खुद देख रहे हैं और लगातार जो है इन्वेस्टरों को आकर्षित राजस्थान के लिए करने का वो भरपूर प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। रूप नारायण, ऐसे भी राजस्थान अपने टूरिज्म के लिए पूरे विश्व भर में तो विख्यात है ही। राजस्थान अपना एक बहुत बड़ा इकोनॉमी टूरिज्म के बेस पर ही वो चलाता है। ऐसे में जो साउथ कोरियन डेलीगेट्स का ये विजिट है और उसके लिए मुख्यमंत्री की ये जो संजीदगी है, इससे आम लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा और कितनी उनके लिए उपयोगिता होगी यदि साउथ कोरियन डेलीगेट्स वहां पर अपने अपने प्रतिष्ठानों को पर्यटन के लिहाज से लगाएं? देखिए कुणाल, मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान के विकास का ही विशेष प्रयास यहाँ पे जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री कर रहे हैं और इन्वेस्टरों को जो है यहाँ पे आमंत्रित कर रहे हैं ताकि इन्वेस्टर अगर यहाँ आते हैं राजस्थान में तो राजस्थान का जो आम जन है उससे भरपूर यहाँ फायदा मिलने वाला है। कई रोजगार वहाँ डेवलप होंगे, लोग आकर्षित होंगे। आज के हालात अगर मैं बात करूं तो राजस्थान मुख्यतः जो है पर्यटक पे निर्भर है। पर्यटक तो ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए राजस्थान की सरकार जो है लगातार निरंतर प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री वहां पहुंचे और इन्वेस्टरों को उन्होंने आमंत्रित किया है। साथ में देखिए यहाँ पे जो है राजस्थान सरकार, वर्तमान सरकार जो भाजपा सरकार है वो लगातार पर्यटक क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित करने का प्रयास यहाँ पे कर रही है। लगातार जो है सुविधाएं यहाँ पे आने वाले पर्यटकों को देने की बात वो लगातार कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो है राजस्थान के लोगों को यहाँ व्यापार मिलेगा। पर्यटक क्षेत्र से अगर ओवरऑल वर्ल्ड से लोग आते हैं और साउथ कोरिया की अगर मैं बात करूं वहां के इन्वेस्टर यहाँ पे आते हैं तो निश्चित रूप से जो है राजस्थान में विकास के नया आयाम स्थापित होंगे। राजस्थान के लोगों को व्यापार मिलेगा, कई तरीके की जो है उनको सुविधाएं मिलेंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रूप नारायण आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपके पास दोबारा आएंगे।
वहीं राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और सार्वजनिक निर्माण विभाग और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को नई दिल्ली में निर्माणाधीन राजस्थान हाउस का निरीक्षण किया और उसके निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की, जिसमें इंजीनियर्स ने राजस्थान हाउस को लेकर प्रेजेंटेशन दिया कि कहां तक कार्य हो चुका है और आगे क्या कुछ करना बाकी है। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से चर्चा के दौरान निर्माणाधीन हाउस के पूरे ब्लूप्रिंट को समझते हुए उन्होंने अधिकारियों से साफ तौर पर कहा कि इस निर्माणाधीन भवन के तैयार हो जाने के बाद जब यहाँ पर लोग आएंगे, इसके अंदर जब लोग पहुंचेंगे तो आगंतुकों को ऐसा लगना चाहिए कि हम वाकई राजस्थान में ही आ गए हैं। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं राजस्थानी कल्चर से मेल खाती हुई डेवलप होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप लोग एक रिव्यू मीटिंग भी बुलाइए और रिव्यू मीटिंग करके हमें जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए कोई जरूरी बदलाव भी किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में बनकर तैयार होने वाला यह भवन सिर्फ एक बिल्डिंग मात्र नहीं है, बल्कि राजस्थान का यह दर्पण भी होना चाहिए। सहयोगी रूप नारायण सावरिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी रूप नारायण, जिस तरह से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का यह नई दिल्ली का दौरा रहा और बहुप्रतीक्षित राजस्थान हाउस जिसकी तमाम राजस्थान वासी बाट जो रहे हैं उसके लिए उन्होंने जानकारी ली, कितना अहम है यह विजिट और क्या कुछ इसमें निकल कर आया है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए कुणाल, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो है दिल्ली पहुंची है और दिल्ली में जो राजस्थान हाउस है उसका जो रिनोवेशन का काम चल रहा है उन्होंने देखा और देखने के साथ साथ जो है अधिकारियों को निश्चिंत किया है कि राजस्थान का जो कल्चर है, क्योंकि राजस्थान का स्थापत्य कला जो है काफी फेमस है और राजस्थान के जो भवन निर्माण की शैली है वो शैली वहां पे जो है उस भवन में दिखनी चाहिए कि अगर कोई वहां पे आता है तो उसे ये लगे कि हम दिल्ली में नहीं लेकिन दिल्ली में होकर भी जो है राजस्थान हाउस में है, तो राजस्थान का लुक जो है यहाँ पे स्थापत्य कला का नजर आए और राजस्थान की जो पत्थर है, वो चाहे लाल पत्थर हो चाहे दुनिया में फेमस मकराना हो, कई जो है राजस्थान की विशेषताएं हैं वो तमाम चीजें यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ पे जो है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कही है। दिया कुमारी जो है विशेष तौर पर उन्होंने कहा कि जो राजस्थान का कल्चर है, राजस्थान की जो विरासत है वो यहाँ दिल्ली में दिखनी चाहिए। जो राजस्थान हाउस के नाम से जो बिल्डिंग है, क्योंकि ये बिल्डिंग काफी पुरानी है, लेकिन इसकी जो है वर्तमान जो अगर स्थापत्य कला की बात की जाए तो उसमें रेनोवेशन में जो है कई चीजें वहां पे जोड़ने की बात उन्होंने अधिकारियों को कही है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि तय टाइम समय पर जो तय समय है उस पर निश्चित तौर पर ये काम पूरा करें। साथ ही जो है वो लोकल फॉर वोकल की बात करती यहाँ पे नजर आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि लोकल फॉर वोकल के लिए जो हम काम करेंगे, तो उसी नीति पे जो है यहाँ पे उप मुख्यमंत्री राजस्थान चलती नजर आ रही है और उन्होंने जो है संबंधित अधिकारियों को यहाँ पे निर्देश दिए। ओके रूप नारायण, आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल इस जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया, आपके पास दोबारा आएंगे। राजस्थान सरकार में सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने गौरव सेनानियों को बीए डिग्री का वितरण कर सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा, आप सभी का त्याग एवं देश प्रेम हम सभी को राष्ट्र सेवा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा, हम उस परंपरा का हिस्सा हैं जो स्वाधीनता सेनानियों के सपनों और उन भावी पीढ़ियों की आकांक्षाओं को एक कड़ी में पिरोती हैं जो आने वाले वर्षों में हमारे राष्ट्र को अपना संपूर्ण गौरव पुनः प्राप्त करते हुए देख पाएगी। सहयोगी रूप नारायण सावरिया हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी रूप नारायण, कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कई डिग्रियों को लोगों के बीच बांटा है और उसके साथ ही जो हमारी स्वाधीनता सेनानियों के प्रति जो हमारा प्रेम है, जो गौरव देश महसूस करता है, उसके बारे में भी बहुत कुछ बताया। इस पूरे इवेंट के बारे में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ निकलकर सामने आया, बताइए। देखिए कुणाल, यहाँ मैं बताना चाहूंगा राजस्थान सरकार के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री है राज्यवर्धन सिंह राठौर, वो सैनिक कल्याण मंत्री भी हैं। यहाँ पे उन्होंने पहुंचा है जो सम्मान्य गौरव सेनानियों को जो है यहाँ पे डिग्री वितरित की है, बीए की HRM डिग्री का वितरण यहाँ पे करते हुए जो है उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं पे जो है उनके द्वारा किए गए देश प्रेम के कार्यों को लेकर यहाँ पे विशेष बखान करते हुए कहा कि उन्होंने जो कार्य किए उन कार्यों से पूरा देश गौरवान्वित है
प्रदेश का नाम ही नहीं, पूरे देश के लोगों को जो है उस पर अभिमान है, एक गौरव की जो है अनुभूति राजस्थान के लोगों को होती है कि यहाँ के जो राजस्थानी लोग हैं उन्होंने अपने देश प्रेम के खातिर, अपने देश हित के खातिर जो है कई बलिदान दिए हैं, कई चीजों में जो है वो अग्रणी रहे हैं। बलिदान देने की बात हो या फिर सेना में मोर्चा संभालने की बात हो, तो राजस्थानी हमेशा आगे रहे हैं। और ये जो गौरवशाली इतिहास राजस्थान का रहा है उसे याद करते हुए उन्होंने जो है पूरे उनका सम्मान करते हुए उन्हें डिग्रियां वितरित। और राठौर साहब ने तो खुद भी गौरव प्राप्त किया ही है देश के लिए, ओलंपिक्स में सिल्वर जीतकर, ये भी देश जानता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए रूपनारायण और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। भारत सरकार के केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर जिले के सरिस्का क्षेत्र में पांडुपोल हनुमान मंदिर पहुंचे और हनुमान जी महाराज की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके साथ ही हनुमान मेले का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर पांडुपोल हनुमान मंदिर समिति के महंत और समिति सदस्य द्वारा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं झालावाड़ा में प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान का शुभारंभ शिक्षा मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक विभाग, संस्कृत शिक्षा, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार मदन दिलावर द्वारा झालावाड़ जिले के कनवाड़ी ग्राम के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से किया गया। प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं और अभिभावकों को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि प्रदेश के बच्चों को किताबों को पढ़ना सीखने के लिए राज्य सरकार तमाम प्रोत्साहन दे रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार आगामी 2 अक्टूबर तक प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान भी चला रही है। उन्होंने कहा इस अभियान के तहत प्रदेश के 65,000 विद्यालयों के लगभग 80 लाख बच्चों को किताबों की रीडिंग करवाई जाएगी। इसमें विद्यार्थियों में आनंद और आत्मविश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में निजी विद्यालयों की अपेक्षा राजकीय विद्यालयों में शिक्षा का स्तर तो बढ़ा ही है, बल्कि बच्चों को अच्छे संस्कार और ज्ञान का बोध भी करवाया जा रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के मंत्री रघु शर्मा और सुखराम बिश्नोई के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि एक विधानसभा को जिला बनाने वाली अशोक गहलोत सरकार को प्रदेश की जनता ने विधानसभा के चुनावों में आईना दिखा दिया। कांग्रेस पार्टी उन जिलों में हारी है जिनकी घोषणा चुनाव से महज 6 महीने पूर्व सिर्फ चुनाव जीतने के लिए की गई थी। ऐसे में रघु शर्मा और सुखराम बिश्नोई का बयान समझ से परे है। बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने चुनावी लाभ के लिए राजस्थान में चुनाव के 6 महीने पूर्व एक साथ 19 नए जिले बना दिए थे। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कोई रोड मैप या विकास का कोई खाका तैयार किए बिना ही आनन फानन में नए जिले बनाने की घोषणा कर दी। चुनाव जीतने के लिए पूर्व सीएम गहलोत ने इस तरह का प्रयोग तो किया, लेकिन प्रदेश की जनता ने उनके इस प्रयोग को हराकर नकार दिया। जब राजस्थान बना था तब 26 जिले थे। उसके बाद नए जिले बनाने का काम बीजेपी की सरकारों ने किया, लेकिन उसको जिला बनाया, उसको विकसित करने का काम भी बीजेपी की सरकार ने किया, क्योंकि उनकी मंशा जनहित की थी। जवाहर प्रदर्शनी ब्रज यात्रा मेले का उद्घाटन 31 अगस्त को हुआ था, जिसका आज समापन होगा। सोमवार देर रात कालबेलिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कालबेलिया प्रोग्राम को देखने के लिए डींग शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र से लोग कालबेलिया प्रोग्राम देखने के लिए नेहरू पार्क पहुंचे, जहां पर लोगों ने इस कार्यक्रम का पूरा लुत्फ उठाया। वहीं इस मौके पर पुरुषों के साथ साथ महिलाएं और बच्चे भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इसके साथ ही तमाम पार्षद भी वहां की गुटबाजी को लेकर एक नया क्रम छिड़ता हुआ दिखा। टेंडर धांधलिकों को लेकर पार्षदों में चल रही गुटबाजी को लेकर पार्षदों की संख्या इस कारण से कम दिखाई दी। वहीं कालबेलिया प्रोग्राम में कालबेलिया नृत्य, चरी नृत्य, राजस्थानी गानों पर नृत्य, रंगीलो राजस्थान, अनेकों कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंगलवार को सम्मान समारोह और मेले का समापन किया जाएगा। वहीं मेले में आए दुकानदारों का कहना है कि हर वर्ष लगने वाले जवाहर प्रदर्शनी ब्रज यात्रा मेले में
अब की बार नगर परिषद ने दुकानदारों से ज्यादा पैसा वसूल किया है और मेले में बरसात होने के कारण दुकानदारों की बिक्री काफी हद तक प्रभावित हुई है, जिससे उन्हें नुकसान हुआ है। अब की बार मेले में आने वाले लोगों की भीड़ भी कम ही रही। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सोमवार को झालावाड़ पहुंचे। देवनानी झालावाड़ में जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय कृष्ण पाटीदार के निवास पर पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने संवेदना भी प्रकट की। देवनानी ने स्वर्गीय पाटीदार के पुत्र राम पाटीदार और श्याम पाटीदार सहित परिजनों को ढांढस बंधाया। देवनानी ने कहा कि स्वर्गीय पाटीदार के निधन से अपूरणीय क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय पाटीदार कुशल जनप्रतिनिधि, प्रखर वक्ता और सामाजिक कार्यों में आगे बढ़कर सक्रिय भागीदारी निभाने वाले व्यक्ति थे। देवनानी ने कहा कि स्वर्गीय पाटीदार से उनके व्यक्तिगत संबंध भी थे। देवनानी ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतृप्त परिजन को इस दुखद घड़ी में शक्ति प्रदान करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना भी की। पाली शहर की ज्वलंत जन समस्याएं जैसे सड़क निर्माण, जल भराव की निकासी, गड्ढों में झिकरा डालने, सीवरेज समस्या सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जिला अध्यक्ष अजीज दर्द के नेतृत्व में बापू नगर स्थित कांग्रेस कार्यालय से सैकड़ों की संख्या में रैली के रूप में लोग एकत्रित हुए। कांग्रेस जिला पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता शहर में बरसात से होने वाली समस्याओं से जूझ रहे हैं, इस ओर इशारा किया। लोगों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला प्रभारी मंत्री अझावर सिंह खरा का पुतला जलाते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। उसके बाद शहर की समस्याओं के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देश पर प्रदेश में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान निरंतर जारी है। इस कड़ी में खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देश में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने राधा गोविंद जूस सेंटर, मानसरोवर पर निरीक्षण किया और उसके सैंपल्स लिए। इसके साथ ही अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि यहां फलों के भंडार गृह में और फ्रिज में भारी मात्रा में गंदगी पाई गई। फ्रोजन डेजर्ट और रंग डालकर जूस बनाए जा रहे थे। ताजे फलों से जूस बनाने के बजाय फलों को कई दिनों पूर्व ही काट कर फ्रिज में भर कर रखा गया था। इसके साथ ही इसमें मिलावट भी की जा रही थी और हानिकारक रंग भी मिलाए जा रहे थे। पाम ऑयल और फ्रोजन डेजर्ट का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके साथ ही डीप फ्रीजर में कई दिन पुराने कटे फल मिले जिन पर कोई टैगिंग नहीं थी। डीप फ्रीजर में काली फंगस लगी हुई थी और साथ ही गोदाम में सड़े हुए फल, चाशनी, खुले में रखी चीनी, गंदी दीवारें, जंग लगी अलमारियां मिली। यहां से मीडियम फैट फ्रोजन डेजर्ट, कीवी शेक, पपीता शेक का सैंपल लिया गया, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाया गया है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां खुशहाल पशुपालक समृद्ध राजस्थान के तहत मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन से पशुपालकों को घर बैठे निःशुल्क इलाज मुहैया करवाने के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत की गई है। एक फोन पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान हो, इसलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरे प्रदेश में 536 और 11 मोबाइल वेटरनरी वैन की शुरुआत की है। पशुपालन संयुक्त निदेशक डॉक्टर हरीश गुप्ता ने बताया कि कुल 536 जिलों में अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह मोबाइल वेटरनरी वैनों ने 132 गांवों में 1627 से अधिक पशुओं का इलाज किया है घर जाकर। जिले को 11 मोबाइल वेटरनरी वैन मिली थी, जिसमें से रावतसर, नोहर, भादरा और हनुमानगढ़ ब्लॉक में 2-2, वहीं टिब्बी, संगरिया और पीलीबंगा ब्लॉक में 1-1 मोबाइल वेटरनरी वैन आवंटित की गई थी। प्रत्येक मोबाइल वेटरनरी वैन प्रतिदिन 2 ग्राम पंचायत में जाकर बीमार पशुधन का इलाज कर रही है और पशुपालकों को पशुधन के बारे में जागरूक भी कर रही है।
और इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड की राजधानी रांची में, जहां वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। कभी कभी मौसम की मार इतनी बुरी पड़ती है किसानों के ऊपर कि किसानों की कमर टूट जाती है और अंतोगत्वा वो खेती बाड़ी छोड़ करके कुदाल गैती लेकर के शहर के चौराहे पर मजदूर बनने के लिए मजबूर हो जाता है। ये बहुत चिंता का विषय है। इसीलिए हम लोगों ने अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से वैकल्पिक खेती के माध्यम से किसानों को खेतों से जुड़े रहने का, अपने परंपरागत व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने का हम लोगों ने अनेकों कार्यक्रम चलाए हैं और कई चीजों में हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण लक्ष्य भी हासिल किए हैं। पशुपालन के क्षेत्र में अगर हम देखें, चाहे वो मछली पालन हो, चाहे वो दूध उत्पादन, गाय पालन की बात हो, चाहे मुर्गी पालन की बात हो, चाहे अन्य किसी पशुपालन की बात हो, हम लोगों ने निरंतर उसमें फोकस किया। लेकिन इसमें आपको, जिनको इसको अमल में लाना है, आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। आपके बगैर सरकार की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। किसानों को हिम्मत देने के लिए सरकार ने किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफी का भी हम लोगों ने निर्णय लिया। अलग अलग माध्यमों से अनेकों पशु बांटे गए और आपको मालूम होगा कि पूर्व में जो पशुएं हमारे ग्रामीणों को दिया जाता था, वो ऐसे पशु मिलते थे जो कहीं ना कहीं बूढ़े होते थे या बीमारी से ग्रसित होते थे। तो आप सुन रहे थे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, जो पशुधन की महत्ता को लेकर और किसानों के लिए 2 लाख रुपए की ऋण माफी को लेकर बातचीत कर रहे थे और संबोधन कर रहे थे। मेरे साथ फिलहाल राजस्थान स्पेशल में इतना ही। नमस्कार।